उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बेलापुर में दारोगा शेर सिंह का बड़ा रौब था। तगड़ा शरीर, मूंछों को ताव देकर चलने वाला अंदाज और आंखों में चालाकी की चमक, यही उसकी पहचान थी। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि उसकी असली भूख इज्जत नहीं बल्कि पैसा थी। शेर सिंह की तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन उसका मन हमेशा शॉर्टकट्स में ही उलझा रहता था। चोरी के केसों में पकड़े गए माल का आधा हिस्सा खुद रख लेता और थाने में आने वाले छोटे अपराधियों से समझौता फीस वसूलता। एक दिन थाने में एक अर्जी आई। एक 60 साल की विधवा महिला लक्ष्मी देवी ने अपने जमीन जायदाद से जुड़े कुछ झगड़ों की शिकायत की थी। उसके पास गांव के बाहर 2 बीघा जमीन थी और शहर में एक पुश्तैनी हवेली भी। अकेली रहने वाली लक्ष्मी देवी अपने भाई के बेटों से परेशान थी, जो उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे। शेर सिंह को जैसे ही लक्ष्मी देवी की संपत्ति का अंदाजा हुआ, उसके दिमाग में एक योजना कुलबुलाने लगी। इतनी जमीन और कोई वारिस भी नहीं, बूढ़ी है, ज्यादा दिन नहीं जिएगी, अगर इससे शादी कर लूं तो। उसने लक्ष्मी देवी की मदद करने का बहाना बनाया। कुछ गुंडों को जेल में बंद किया, उसके केस को फास्ट ट्रैक पर डाला और खुद रोज उसके घर जाकर हालचाल लेने लगा। लक्ष्मी देवी अकेली थी और उसे भी किसी अपने की कमी थी। शेर सिंह का व्यवहार धीरे धीरे उस पर असर करने लगा। शेर सिंह अब हर शाम लक्ष्मी देवी के घर जाने लगा। कभी फल ले जाता, कभी मिठाई। धीरे धीरे उसकी बातों में अपनापन और जुबान में नरमी आ गई। लक्ष्मी देवी भी इस बदलाव से प्रभावित हुई। वो अकेली थी और पहली बार किसी ने उसके साथ आत्मीयता दिखाई थी। लक्ष्मी देवी ने एक दिन कहा, आप नहीं होते तो मैं कब की हार चुकी होती दारोगा जी। शेर सिंह मुस्कराया, अब दारोगा नहीं लक्ष्मी जी, मुझे शेर कहिए। और हाँ, मैं हमेशा आपके साथ हूं। लक्ष्मी देवी झेंप गई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ ही हफ्तों में शेर सिंह ने बात छेड़ दी, आप अकेली हैं, आपकी चिंता करता हूं, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहूंगा। लक्ष्मी देवी चौंक गई, मगर कुछ पल बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। शेर सिंह, मेरी उम्र 60 है, तुम जवान हो, लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह नहीं करता मैं लक्ष्मी जी, और वैसे भी आप जैसी सच्ची और सम्मानित औरत के साथ जीवन बिताना मेरे लिए सौभाग्य होगा। धीरे धीरे बात गांव भर में फैल गई। लोगों की बातें भी चलीं, लेकिन शेर सिंह को फर्क नहीं पड़ा। वो जानता था मकसद क्या है। 2 महीने बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी साधारण थी, गवाह सिर्फ 2, एक सिपाही और एक पड़ोसी। शादी के कुछ दिन बाद शेर सिंह ने लक्ष्मी देवी को राजी कर लिया कि वो अपनी जमीन और प्रॉपर्टी के कागजात उसके नाम कर दे, ताकि कोई और दखल न दे सके। लक्ष्मी देवी ने बिना ज्यादा सोचे सोचे वकील के जरिए अपनी संपत्ति के आधे हिस्से शेर सिंह के नाम कर दिए। अब शेर सिंह बदलने लगा। वो अब घर देर से आता, अक्सर शराब के नशे में होता और लक्ष्मी देवी से बहस करता। बुढ़िया, अब आराम कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, एक दिन उसने गुस्से में कहा। लक्ष्मी देवी स्तब्ध रह गई। जिस व्यक्ति को उसने अपनाया था, वही अब उसे पराया लगने लगा। उसे समझ में आने लगा था, शेर सिंह ने उससे प्यार नहीं बल्कि उसकी जमीन से प्यार किया था। कुछ महीने बाद शेर सिंह ने पूरी संपत्ति अपने नाम कराने के लिए वकील से नया पेपर बनवाया, जिसमें लिखा था कि लक्ष्मी देवी अपनी संपत्ति स्वेच्छा से त्याग रही हैं। लक्ष्मी देवी ने दस्तावेज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शेर सिंह ने कहा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं। लक्ष्मी देवी ने कुछ पल सोचा और फिर दस्तखत कर दिए। अगले दिन शेर सिंह उसे छोड़कर चला गया। उसका फोन भी बंद था।
लक्ष्मी देवी अब पूरी तरह अकेली और संपत्ति से भी वंचित थी। लेकिन उस बुजुर्ग महिला ने हार नहीं मानी। उसने समाज कल्याण विभाग में अर्जी दी और साथ में एक एनजीओ की मदद ली। मीडिया को जैसे ही यह खबर लगी, एक बुजुर्ग विधवा से धोखा, लालची दारोगा ने शादी कर हथियाई संपत्ति, पूरे राज्य में हंगामा मच गया। सरकार ने जांच बिठा दी और शेर सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अदालत में मामला पहुंचा और कई सुनवाई के बाद संपत्ति फिर से लक्ष्मी देवी को लौटा दी गई। अब लक्ष्मी देवी ने अपने घर में वृद्ध महिलाओं के लिए एक आश्रय स्थल खोला, नई सुबह, जहां अब कोई भी बेसहारा महिला सुरक्षित महसूस कर सकती थी। भाग 5, पश्चाताप। शेर सिंह को कोर्ट से 2 साल की सजा हुई। जेल की सलाखों के पीछे वो दिन रात पछताता रहा। अगर मैंने सही रास्ता चुना होता तो आज मेरी इज्जत भी होती और लक्ष्मी देवी जैसी नेक औरत का साथ भी। लक्ष्मी देवी ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा, आपको कैसा लगता है दारोगा जी को जेल हुई? लक्ष्मी देवी मुस्कुराई, मैं बदला नहीं लेती बेटा, मुझे इंसाफ चाहिए था और अब वो मिल गया।